एक नौजवान युवक अपने गांव अपने घर से ये कहकर दिल्ली निकलता है कि माँ मैं दिल्ली जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा और वहां से पैसा कमाकर तुम्हें भेजूंगा जिससे घर का खर्च चलेगा। और वो लड़का अपना गांव छोड़कर दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली में उसको काम भी मिल जाता है। लेकिन काम करते वक्त ही सोशल मीडिया में उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और जिस लड़की से प्यार होता है वो देश नहीं बल्कि विदेश यानी कि पाकिस्तानी लड़की से उसको इश्क हो जाता है और इश्क में इतना चूर हो जाता है, इतना डूब जाता है कि बिना डॉक्यूमेंट्स बिना वीजा के वो अपनी महबूबा से मिलने सरहद पार कर जाता है। लेकिन सरहद तो वो मोहब्बत में पार कर जाता है, लेकिन पाकिस्तान पहुंचकर उसके साथ क्या होता है ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन दोस्तों आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की। उसी अलीगढ़ जिले का एक थाना लगता है बरला और उसी बरला थाने का एक गांव है नगला खिटकरी और उसी नगला खिटकरी गांव का रहने वाला युवक है बादल बाबू। घर की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए बादल बाबू अपने माँ से कहता है कि माँ मुझे सिलाई का काम आता है और गांव में उतना अच्छा उसकी मजदूरी नहीं मिलती, इसीलिए वो दिल्ली में रहकर जाकर काम करेगा और वहां से अच्छी कमाई होगी जिससे वो पैसा घर भेजेगा और घर उस पैसे से घर का खर्च चलने लगेगा। माँ को भी लगता है कि बेटा जवान हो गया है और कमाना चाहता है और कमाकर घर का खर्च चलाना चाहता है, इसलिए उसके माँ और पिता दोनों हंसी खुशी उसको दिल्ली भेज देते हैं। यानी आज से 8 साल पहले वो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली के गांधीनगर एरिया में वो सिलाई का कपड़े की सिलाई का काम करने लगता है और वहीं पर अपने दोस्तों के साथ एक किराए के कमरे में रहने लगता है और वहां रहकर सिलाई का काम करता है और जो उससे कमाई होती है वो अपने घर वालों को भेजता रहता है जिससे घर का भी अच्छा खासा खर्च चल रहा होता है। लेकिन उसको एक दिन फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और वो लड़की होती है पाकिस्तान की और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और जब दोस्ती प्यार में बदलती है तो इनकी बातें भी होने लगती हैं और एक दूसरे से मिलने मिलाने का भी वादा होने लगता है, जिसको पूरा करने के लिए बादल बाबू हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान अपनी महबूबा से मिलने का मन बना लेता है और दिवाली से 15 दिन पहले वो दिल्ली से ही पाकिस्तान के लिए निकल जाता है और अपने यार दोस्तों से कहता है कि दिवाली तक मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो अपने दोस्तों से ये नहीं बताता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ और बस वहां से पाकिस्तान के लिए निकल जाता है और मोजा मोगा का बॉर्डर पार करके वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। बिना वीजा बिना डॉक्यूमेंट्स के पाकिस्तान में पहुंच जाता है और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद वो एक पाकिस्तानी नंबर से अपने पिता यानी कि कृपाल सिंह को फोन करता है और कहता है कि पिताजी मुझे जहां जाना था मैं वहां पहुंच गया हूं और मैं अच्छे से हूं और शायद मैं यहां से वापस ना आ पाऊं, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करना और घर जाकर मेरी माँ से बात करवा देना। कृपाल सिंह को यह अंदाजा नहीं लगा कि मेरा बेटा बिना पेपर बिना डॉक्यूमेंट्स के सरहद पार कर गया, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि शायद बेटा जवान है, शायद कहीं और काम करने चला गया हो। लेकिन उनके तो सानो गुमान में नहीं था कि उनका बेटा पाकिस्तान पहुंच गया है। अब बादल बाबू पाकिस्तान पहुंच तो गया था, लेकिन शायद उसकी किस्मत खराब थी और वो पाकिस्तानी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। दरअसल बादल बाबू पाकिस्तान के बहाउद्दीन मंडी पर घूम रहा होता है, तभी वहां के पंजाब पाकिस्तानी पुलिस की बादल बाबू पर नजर पड़ जाती है और उन्हें कुछ शक होता है। तभी उसको बादल बाबू को पाकिस्तानी पुलिस हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है और पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि इसके पास ना कोई वीजा है ना कोई पासपोर्ट है और ये बिना वीजा और बिना पासपोर्ट कर
चोरी से सरहद पार करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गया है और पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। वहीं पर पाकिस्तानी कुछ सोशल मीडिया में इसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगता है और वो वायरल वीडियो इंडिया के कुछ लोगों ने देखा और जैसे ही देखा तो ये वीडियो अब इंडिया में भी काफी तेज वायरल होने लगते हैं। और कुछ मीडिया कर्मी जब बाबू बादल के पिता यानी कृपाल सिंह से पूछते हैं कि तुम्हें मालूम है तुम्हारा बेटा कहाँ है, तभी कृपाल सिंह कहते हैं कि नहीं हमें तो मालूम नहीं है हमारा बेटा कहाँ है। तभी मीडिया वाले कहते हैं तुम्हारा बेटा बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना वीजा पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंच गया है और वहां की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। इतना सुनकर घर वालों का बुरा हाल हो जाता है और मंगलवार यानी 31 दिसंबर को उनके घर वालों को ये पूरी तरीके से जानकारी हो जाती है कि उनका बेटा पाकिस्तान पर पकड़ा गया है। तभी बादल बाबू की माँ गायत्री देवी का रो रो कर बुरा हाल है और बादल बाबू की माँ ने रो रो कर प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है और प्रधानमंत्री से रो रो कर कहा है कि मेरे बेटे को सकुशल भारत ले आइए और अगर मेरा बादल बाबू अगर उस पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को सकुशल हिंदुस्तान वापस ले आइए। वहीं पर अलीगढ़ के डीएसपी गर्वित सिंह ने बयान दिया है कि अगर उनके पास कोई मामला, इनका कोई आधिकारिक सूचना मिलती है, आधिकारिक मामला आता है तो इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटना सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और जागरूक करना है। आजकल नौजवान मस्ती में चूर होकर न जाने कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं और उनका खामियाजा उनके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे जरूर और अपने द्वारा उठाए हुए गलत कदमों से अपने घर वालों को परेशान न करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।